हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg, जिसके कुछ पॉइंटेड चीज़ हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारा ब्रांड नेम हो गया, डोजेज फॉर्म इसके हो गए, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ड्रग इंटरेक्शन, क्या क्या ड्रग से इसका दिक्कत होती है, डोज इसका क्या है, किस क्लास की एंटीबायोटिक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके किसको नहीं देना चाहिए, इन सब बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है क्या? तो आप सभी जानते ही हैं कि एंटीबायोटिक एक ड्रग होती है जो कि हमारे शरीर में या किसी भी चीज़ में होने वाले बैक्टीरिया को या तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है या तो उसके ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, जिससे वायरस आगे नहीं बढ़ पाते या उनका विस्तार नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके हम ब्रांड नेम देखते हैं। ब्रांड नेम जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारा AG 500 mg हो गया, एजिथ्रॉल हो गया, जेंथ्रिन हो गया, एजीवेंट, एजीफिन, एजीप्रो, ये सारे ईजिली आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, जो कि आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डोजेज फॉर्म के बारे में। तो पहला हमारा डोजेज फॉर्म इसका है टैबलेट, जो कि 500 mg और 250 mg का आता है। अगला हमारा है सस्पेंशन, जो कि बच्चों में यूज किया जाता है, सिरप के रूप में होता है। छोटे बच्चे जो टैबलेट नहीं खा सकते उनके लिए ये यूज किया जाता है। तीसरा हमारा है इंजेक्शन फॉर्म, जो कि इंजेक्शन में अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक, अब इसके हम यूजेस के बारे में देखते हैं। यूज इसका है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज करने के लिए बोलते हैं। और कहाँ यूज होता है, जैसे हमारे मिडिल कान में इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस में हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हो गया, यूरोजेनिटल इन्फेक्शन में हो गया, और न्यूमोनिया होने पर भी डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको समय समय पर लेना होता है। आप किसी भी दवा का यूज अगर करते हैं तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जो फार्मेसी के छात्र हैं उनके सहायता के लिए बनाया गया है। तो अगला हम देखते हैं इसको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ही नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कभी कभी इसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमारा एब्डोमिनल पेन हो गया, गैस्ट्रिक पेन हो गया, वर्टिगो हो जाता है, हमें हेडेज की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, किस दवा के साथ हमें इसको नहीं देना है। जैसे हमारा फेनिटॉइन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, वारफेरिन हो गया, थायोफाइलिन, कार्बामेजिन हो गया, और एंटासिड, जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को कंटेन करते हैं। इन सारी दवाओं के साथ हमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को नहीं देना है किसी को भी, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिससे होता है, उसको इन्फेक्शन होता है। जैसे कुछ दवाएं, किसी को एलर्जी की दवा से ही एलर्जी रहती है, तो इस सब को देखकर उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसके डोज के बारे में। डोज, एडल्ट डोज जो होता है 500 mg OD देना होता है, और जो चिल्ड्रन डोज होता है उसमें 250 mg या 100 mg BD दिया जाता है, 3 दिन के लिए दिया जाता है किसी भी गैस्ट्रिक दवा के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्लास के बारे में। क्लास जो हमारा होता है, एजिथ्रोमाइसिन एक माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है, जो कि विभिन्न तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्लास की और भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं। हम कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे जो कि माइक्रोलाइड्स क्लास की ही एंटीबायोटिक होती हैं। सबसे पहला हमारा आता है एरिथ्रोमाइसिन
जो कि हमारी माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी हमारी माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखते हैं, किसको हमें दवा नहीं देनी चाहिए। हियरिंग लॉस, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो, हार्ट प्रॉब्लम हो जिस पेशेंट को, लीवर और किडनी प्रॉब्लम जिस पेशेंट को हो, उसको भी नहीं देना है। और प्रेगनेंसी में भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसको आपको किसी को भी नहीं देना है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।